तो भाई अब मनी इन द बैंक कुछ ही दूर है, कल ही मनी इन द बैंक हो जाएगा, जिसका टाइमिंग है सुबह 4:30 बजे। और अगर आपको पोस्ट शो देखना है, मतलब प्री शो जो भी बोलना चाहो, वो 2:30 से स्टार्ट होगा रात के। तो ये मनी इन द बैंक के बारे में की इससे रिलेटेड टाइमिंग हो गई। और चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं मनी इन द बैंक के मैच कार्ड के बारे में, क्या क्या शॉकर, क्या क्या सरप्राइज आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं मनी इन द बैंक 2024 के माई रिजल्ट प्रिडिक्शन बाय डब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़। तो भाई सबसे पहले जिन्होंने स्मैकडाउन का रिव्यू नहीं देखा है भाई, जाके देखो क्या कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा जाके देखो। सोलो सिकोआ ने रोमन रेंस को चैलेंज भी कर दिया है स्मैकडाउन के अंदर इनडायरेक्टली, तो आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भाई ट्रिश टेरिस के बारे में। तो ट्रिश टेरिस जो कि कनाडा की हैं, टोरंटो की हैं, तो भाई वो होस्ट करने वाली हैं मनी इन द बैंक को। तो भाई ये कुछ अपडेट्स भी आ रही थी ट्रिश टेरिस के बारे में, मैंने बोला जब ऑफिशियल हो जाएगा तभी आपको बताऊंगा। तो ट्रिश टेरिस मनी इन द बैंक की होस्ट हैं। तो चलो भाई बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैच से, विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच। जोरी स्टार्क वर्सेस नियोमी वर्सेस चेल्सी ग्रीन वर्सेस लायरा वल्केरिया वर्सेस इयो स्काई वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन के बीच में। अब ये विमेंस लैडर मैच है भाई, इसके अंदर आप स्टार पावर देख ही सकते हो। स्टिफनी स्ट्रैटन भाई सबसे खतरनाक एमवीपी हैं इस मैच की, जो कहीं से भी भाई लैडर से अपनी समर सॉल्ट मार सकती हैं। साथ में जीनियस ऑफ स्काई, ईओ स्काई भी हैं, लायरा वल्केरिया इस मैच के अंदर है। तो भाई आपको पूरी इसके अंदर बसड़ देखने को मिल सकती है। एक रूमर आ रहे थे पहले कि भाई जूरी स्टार्क को कॉस्ट करवा देंगी ट्रिश टेरिस, लेकिन ऐसा तो कोई सीन लग नहीं रहा है। अब इसके अंदर जीतेगा कौन, देखो भाई अब मैं आपको 3 नाम ऐसे बताऊंगा जो जीत सकते हैं, 1 2 3, और 3 नाम जो बिल्कुल नहीं जीत सकते। सबसे पहले उन 3 नाम के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं जो बिल्कुल जीतने का चांस नहीं है। ईओ स्काई, नियोमी और जोरी स्टार्क। अब क्यों, क्योंकि ईओ स्काई पिछले साल का ही मनी इन द बैंक जीती है, और डब्ल्यू मेरे हिसाब से फिर से तो नहीं जिताएगी। और नियोमी का अगर देखा जाए तो अभी नियोमी को ब्रीफ केस देने का वैसा सच कोई मतलब नहीं है। और सेम गोस फॉर जोरी स्टार्क, जोरी स्टार्क के अपने नए फैक्शन के प्लान है, तो इन तीनों को मेरे हिसाब से नहीं जिताएगी डब्ल्यू। अब बचे 3 सुपरस्टार हैं। अब इन 3 में से मेरे को सबसे ज़्यादा जो चांस लग रहा है जीतने का, वो चेल्सी ग्रीन का है। भले ही ऑड्स के अंदर टिफनी स्ट्रैटन का नाम है, लेकिन मेरे को टिफनी से भी ऊपर लग रहा है कि चेल्सी ग्रीन इस मैच को जीत सकती हैं, क्योंकि भाई ये कनाडा के अंदर मनी इन द बैंक हो रहा है, और चेल्सी ग्रीन भी अभी बेली के पीछे पड़ी हुई है, तो एक वो जीतेंगी तो अच्छा है। दूसरे नंबर पे बोलूँगा मैं टिफनी स्ट्रैटन। टिफनी स्ट्रैटन को नाया जैक्स के साथ डब्ल्यू डाल रही है, और टिफनी के स्ट्रैटन भी फ्यूचर स्टार है, तो भाई उनको हो सकता है अभी ही सही ब्रीफ केस दे दें। और तीसरे नंबर पर लायरा वल्केरिया, क्योंकि लायरा वल्केरिया को डब्ल्यू रेट करती है। तो इन 3 में से कोई एक मेरे हिसाब से जीत सकता है, लेकिन मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ चेल्सी ग्रीन इसको जीतेंगे विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच को। अब आते हैं नेक्स्ट मैच, जो कि है सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर फॉर इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इस मैच के अंदर भी कोई आई बॉल्स नहीं है भाई, लेकिन ये बहुत रोमांचक मैच है, क्योंकि कोई भी इस मैच को जीत सकता है। सैमी ज़ेन भी जीत सकते हैं, ब्रॉन ब्रेकर भी जीत सकता है। अब ये, और मैं बोलूँगा मनी इन द बैंक ना पूरा ही, मतलब पूरा आप बोल रहे हो ना कि सट्टा खेल रहा हूँ, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं सट्टा लगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी जीत सकता है विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में। वो तो मैंने बताया कि हो सकता है नियोमी जीत जाए, कोई भी डब्ल्यू उन 6 में से किसी को जिता सकती है। लेकिन और इस मैच के अंदर भी डब्ल्यू किसी को भी जिता सकती है, ब्रॉन ब्रेकर भी जीत सकते हैं, सैमी ज़ेन भी जीत सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सोचना पड़ेगा, ब्रॉन ब्रेकर को क्या अभी डब्ल्यू चैंपियनशिप देगी? मेरे हिसाब से अभी ब्रॉन ब्रेकर उतने रेडी नहीं हुए भाई, क्योंकि चैंपियनशिप किसी के पास आती है तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, तो ब्रॉन ब्रेकर को थोड़ा सा और टाइम चाहिए। मेरे हिसाब से अभी सैमी ज़ेन चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे, इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, क्योंकि अभी ब्रॉन ब्रेकर मेन रोस्टर में आए, अभी उनको चैंपियनशिप दे दी, ठीक है अच्छा भी लगेगा, लेकिन भाई फिर वही है ना, सबकी नज़रें ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर आ जाएंगी और फिर प्रेशर आ जाएगा। और हमने बहुत सारे अर्ली सुपरस्टार्स को देखा है जिनके पास जल्दी चैंपियनशिप आ जाती है, उसके बाद फिर आपको बताइए वो कचरा कर देते हैं। तो हो सकता है डब्ल्यू थोड़ा सेफ साइड जाए कि सैमी ज़ेन को ही रिटेन करवा दे। मेरी प्रेडिक्शन भी सैमी ज़ेन के लिए, बाकी ब्रॉन ब्रेकर भी इस मैच को जीत सकते हैं। अगला मैच है भाई ये 6 मैन टैग टीम मैच, कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस वर्सेस द ब्लड लाइन। अब इसके अंदर कौन होने वाला है? जहां तक लग रहा है जेका फाटू, टामा टोंगा और सोलो सिकोआ होंगे, क्योंकि टांगा लोआ शायद आउट ऑफ यूएसए रेसल नहीं कर सकते हैं, कुछ पता नहीं क्या चक्कर है उनके साथ, ऐसा अपडेट्स आ रही हैं। लेकिन जो भी है भाई, ब्लड लाइन वर्सेस केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स का मैच। अब इसके अंदर भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है भाई, क्योंकि कोडी रोड्स है, कोडी रोड्स अभी चैंपियन है, लेकिन सामने ब्लड लाइन है, और जिमी ऊसो भी इसके अंदर आ सकते हैं, क्योंकि भाई ब्लड लाइन की स्टोर लाइन डब्ल्यू
डब्ल्यू को स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्या रोमन रिंग से स्टार्ट होगी? अब पता नहीं भाई, क्योंकि पहले ऊसोस का रियूनियन होना है, उससे पहले भी जिमी ऊसो को आना है। जिमी ऊसो अभी तक आए नहीं। क्लैश एट दी कैसल के प्लान आ रहे थे, लेकिन क्लैश एट दी कैसल में तो आपको बताइए भाई कुछ ब्लड लाइन का सीन ही नहीं हुआ। तो जिमी यूसो भी आ सकते हैं, कोडी रोड्स एज चैम्पियन है, लेकिन सोलो सिकोआ को अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने नई नई पावर दी है, अभी अभी ट्राइबल चीफ बने हैं, तो अगर अभी हार जाएंगे तो फिर वो ब्लड लाइन के कैरेक्टर के लिए अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि जिमी यूसो नहीं आने वाले मनी इन द बैंक के अंदर भी, क्योंकि कोडी रोड्स वाली टीम हारेगी। हाँ, हो सकता है कोडी रोड्स पिन ना हो, क्योंकि केविन ओवंस है, रैंडी ऑर्टन है, जो भी है, लेकिन ब्लड लाइन को मैं पिक करूंगा। इसके पीछे कारण सिंपल है, क्योंकि भाई सोलो सिकोआ कोडी रोड्स का मैच कराना है और सोलो सिकोआ को थोड़ा पुश देना है, क्योंकि भाई अभी अभी ब्लड लाइन वाला सीन हुआ है, अभी अभी भाई वो ब्लड लाइन के चार्ज बने और अभी हार जाएंगे तो फिर मोमेंटम तो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो जो ब्लड लाइन है वो जीतेगी इस मैच को। अब आते हैं हम लोग मैंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के अंदर, जो भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी से सजा हुआ है। जे ऊसो वर्सेस चैड गेबल वर्सेस अल्ड्राले वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस एले नाइट वर्सेस कार्मेलो हेज, 6 मैंस मनी इन द बैंक लैडर मैच। अब इसके अंदर वो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई कि ब्लड लाइन जे ऊसो को कॉस्ट करा सकते हैं, चैड गेबल को वाइट 6, लोगन पॉल एले नाइट को कॉस्ट करवा सकते हैं और ड्रू मैकिंटायर को सीएम पंक। तो अब यहाँ से चलो प्रेडिक्ट करते हैं क्या होने वाला है। देखो, इस मनी इन द बैंक के अंदर एक केओस होने वाला है। अब वाइट 6 और ब्लड लाइन मेरे को नहीं लग रहा है इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करने वाली है। मेरे को लग रहा है कि लोगन पॉल आ सकते हैं एले नाइट को कॉस्ट करवाने, क्योंकि एले नाइट को भी यूएस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना है। तो लोगन पॉल अभी सीएम पंक मैं आपको बताऊंगा कब आएंगे, थोड़ी देर वेट करो। तो एले नाइट को कॉस्ट कराने लोगन पॉल आ सकते हैं। अब इसके अंदर भी मैं 3 ऐसे सुपरस्टार का नाम लूँगा जो जीतेंगे और 3 नहीं जीतेंगे। जो मेरे हिसाब से 3 नहीं जीतेंगे वो अल्ड्राले, कार्मेलो हेस और एले नाइट का नाम है, क्योंकि एले नाइट को भी लोगन पॉल को फेस करना है भाई, तो अभी मनी इन द बैंक जीत के क्या करेंगे। और कार्मेलो हेस और अल्ड्राले के ऊपर मेरे को नहीं लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू बैट करने वाली है। जो 3 सुपरस्टार बचे हैं उसमें मैं सबसे ऊपर रख रहा हूँ जो जीतेगा मनी इन द बैंक वो ड्रू मैकिंटायर है, फिर चैड गेबल है और फिर जे ऊसो है, क्योंकि जे ऊसो को भी ब्रीफ केस देने का भी कोई ऐसा सच मतलब नहीं है भाई, क्योंकि उनको भी ब्लड लाइन की स्टोर लाइन में जाना है। चैड गेबल और ड्रू मैकिंटायर सैंस बना रहे हैं ब्रीफ केस, और मेरे को लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर इस बार का मनी इन द बैंक जीतने वाले हैं। विमेंस का चेल्सी ग्रीन और मेंस का ड्रू मैकिंटायर। बाकी भाई केओस तो बहुत सारा हो सकता है, एक ऊसो स्प्लैश आपको तगड़ा देखने को मिल सकता है इस मैच के अंदर। अब आते हैं मनी इन द बैंक के फाइनल मेन इवेंट के बारे में, जो कि किक ऑफ शो में कंफर्म हो गया है। सेथ रॉलिंस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मनी इन द बैंक का मेन इवेंट। अब इसके अंदर बहुत सारा केओस मच सकता है। सबसे पहला केओस कि डेमियन प्रीस्ट चैंपियनशिप हार सकते हैं फिन बैलर और जजमेंट डे के इंटरफेरेंस के कारण। या तो ऐसा हो सकता है कि फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट को बचाने आए और वो चैंपियनशिप हार जाएं, या फिर फिन बैलर टर्न कर जाएं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। और एक और चीज़ हो सकती है कि इस मैच को देखो मेन इवेंट डाला है तो केओस होगा इस मैच के अंदर, ये बात पक्की है। और ये भी हो सकता है कि सेथ रॉलिंस और डेमियन प्रीस्ट नहीं जीते मनी इन द बैंक के अंदर, ड्रू मैकिंटायर जीत जाए, क्योंकि आपको पता है अब मेन इवेंट है डेमियन प्रीस्ट और सेथ रॉलिंस का मैच, तो ड्रू मैकिंटायर का मैच पहले ही हो गया होगा, ड्रू मैकिंटायर जीतेंगे और यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर आएंगे कैश इन करने, और मे भी सीएम पंक आके यहाँ कैश इन खराब कर सकते हैं कि भाई ड्रू मैकिंटायर कैश इन करने जा रहे हैं, लेकिन सीएम पंक ने आके वो भी कैश इन खराब कर दिया। सोचो कितना केओस होगा। सोचो कि फिन बैलर ने डेमियन प्रीस्ट को कॉस्ट करवा दिया, सीएम पंक ने ड्रू मैकिंटायर को कॉस्ट करा दिया, और सेथ रॉलिंस निकल के आए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, ऐसा भी हो सकता है। और गंथर और सेथ रॉलिंस के मैच के रूमर्स आ रहे हैं, तो मेरे प्रेडिक्शन सेथ रॉलिंस के लिए है कि सेथ रॉलिंस इस मैच को जीतेंगे। अब हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर कैश इन करने जाएं तब सीएम पंक आ जाए और कैश इन ही ना हो, ये एक चीज़ हो सकती है। बहुत सारी चीज़ हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया जजमेंट डे का इंटरफेरेंस, क्योंकि क्लीन मैच तो नहीं होगा, मेन इवेंट रखा है तो क्लीन मैच नहीं होगा, ये बहुत बड़ा हिंट है। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को, वो बनेंगे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन और गुंथर और सेथ रॉलिंस का मैच होगा। तो भाई ये पूरी मनी इन द बैंक का कार्ड है, जो कि बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबली से बढ़ा था। मैंने सारी प्रेडिक्शन कर दी भाई, और देखो कितनी ज़्यादा सही होती हैं। और बस भाई देखो भाई क्या होता है कल मनी इन द बैंक के अंदर, बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन है शो से, कैसा डब्ल्यूडब्ल्यू डिलीवर करती है। और अब मिलते हैं सीधे मनी इन द बैंक के ही अंदर। तो बस भाई सीधे मिलते हैं मनी इन द बैंक के रिव्यू के अंदर, और आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, चैनल को मोटिवेशन मिल जाता है। मिलते हैं आपको मनी इन द बैंक के रिव्यू के साथ, तब तक हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर।